कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक्शन मोड में हैं। कृषि विभाग की उनके द्वारा समीक्षा बैठक ली गई है। 2 वरिष्ठ कृषि अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई। कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर गजानन यादव को निलंबित कर दिया गया है। ज्वाइंट डायरेक्टर भरतपुर योगेश शर्मा को एपीओ किया गया। योगेश शर्मा को एपीओ करके बीकानेर लगाया गया है। जालोर की गंभीर शिकायतों पर मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। कृषि विभाग में अनियमितताओं की जांच के भी निर्देश उनके द्वारा दिए गए। सवाई माधोपुर में पॉली हाउस जारी करने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व विधायक यास्मीन अबरार को अब जो है पॉली हाउस की जांच जारी होगी। यास्मीन अबरार को नियमों के खिलाफ पॉली हाउस जारी करने की शिकायत मिली थी। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो समीक्षा बैठक एक महत्वपूर्ण कृषि विभाग की कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा ली गई है और 2 वरिष्ठ कृषि अधिकारी जिनके खिलाफ भी यहां पर गाजगिरी प्रशासन के द्वारा। वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। राकेश, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा समीक्षा बैठक जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वापस से वो सक्रिय हो गए हैं, यहाँ पर ली गई है। 2 अधिकारियों पर भी शिकायतों के चलते गाजगिरी। बिल्कुल, देखिए प्रताप, जिस तरीके से हाल ही में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सुर्खियों में थे, क्योंकि एक तरीके से वो सरकार में होकर भी निर्वासित जीवन जी रहे थे। सारी सरकारी सुविधाओं का उन्होंने लगभग त्याग कर दिया था और ना तो उन्होंने पूरी कार्रवाई में भाग लिया था, ना विधानसभा में जो सवाल जैसे विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है, अचानक सक्रिय हुए हैं। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ हमला बोला था कि जो है फोन सरकार उनके टेप करवा रही है। और आज जिस तरीके से जो कृषि विभाग की बैठक में पहुंचे हैं और वह ताबड़तोड़ एक्शन लिए। आज मीटिंग में उन्होंने 2 अधिकारी गजानन यादव जो कि जॉइंट डायरेक्टर थे हैं और एक जो जॉइंट डायरेक्टर भरतपुर योगेश शर्मा, गजानन यादव को निलंबित किया गया है। इनके ऊपर ये शिकायत थी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, खासतौर पर बायो फर्टिलाइजर्स, इनकी मॉनिटरिंग, इनको किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्थाओं में भारी अनियमितताएं हो रही थी। जो शिकायतें आ रही थी उनकी कोई सुनवाई कहीं किसी तरीके से नहीं की जा रही थी, यानी मोनोपोली वहां पर चल रही थी। दूसरी तरफ योगेश शर्मा जो भरतपुर थे, उनको एपीओ करके उनको बीकानेर लगाया गया है। इसके अलावा जो किसानों के लिए खासतौर पर बीमा जो किया जाता है, उन बीमा कंपनियों के लिए आज जो वहां इस बैठक में से ही खुद मंत्री ने वहां से फोन करके कंपनियों की जाने, क्योंकि किसानों को उनका मुआवजा होता है बीमा राशि का, उनकी जो शिकायतें हैं फसल खुद नहीं की जाती है, ऐसी बहुत सारी शिकायतें लंबित हैं। और नंबर हैं कंपनियों के, वो 90% से ज्यादा समय बंद पाए जाते हैं। ऐसी शिकायतें किसानों ने की है। तो किसानों की शिकायतों पर वहीं से मंत्री ने इस जो कंपनियों के टोल नंबर हैं उन पर फोन करके और उनकी जांच करने की कोशिश की। यानी आज जिस तरीके से जो बैठक हुई है, मंत्री ने जिस तरीके से विभाग संभाला है, चूंकि एकदम अचानक डॉक्टर किरोड़ी लाल का ये बदला हुआ स्वरूप निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो अभी अपनी सरकार से कुछ समय पहले रुष्ट थे, वो अचानक ही अपने विभाग में आकर के अपनी सक्रियता दिखाते हैं और विभाग में भी इसको लेकर के हलचल मची है, क्योंकि अब तक विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे थे, लेकिन अब उनकी निरंकुशता पर इससे अंकुश लग सकता है। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब एक्शन में है। कृषि विभाग की एक समीक्षा बैठक उनके द्वारा यहाँ पर ली गई। कुल मिलाकर एक संदेश भी यहाँ पर पहुंचाया गया कि अब किरोड़ी लाल मीणा जो है फिर से सक्रिय हो गए हैं। 2 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई भी उनके द्वारा की गई।